प्रभु का सुमिरन कैसे करें, भगवान का ध्यान कैसे धरें, मालिक के दर्शन कैसे करें, हरि के गुण आखिर हम कैसे गाएं। प्रत्येक जिज्ञासु जीव और प्रत्येक मुमुक्षु भक्त के लिए ये एक बहुत ही बड़ा रहस्यमय प्रश्न है। ये एक बहुत ही बड़ा उलझन वाला प्रश्न है। ये एक बहुत ही बड़ा पहेली से भरा हुआ प्रश्न है। जिन जिन मनुष्य के मन में ये प्रश्न बार बार उठते रहता है, जिन जिन मनुष्य के भीतर गहराइयों में ये प्रश्न बार बार पुनरुक्त होते रहता है, बार बार ये प्रश्न सताते रहता है, आखिरकार हम प्रभु का सुमिरन कैसे करें, भगवान का ध्यान कैसे धरें। वो एक मालिक जिसने हम सबको बनाया है, उनके दर्शन हम कैसे करें, हरि के गुण हम कैसे गाएं। उन सभी के लिए ये प्रवचन उनके आध्यात्मिक जीवन को एक नई राह दिखाएगा। ये कहानी है 11वीं शताब्दी में जन्मे लैला और मजनू की। लैला और मजनू ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम करते करते काफ़ी लंबा समय बीत गया था। लैला और मजनू की प्रेम की चर्चा अब धीरे धीरे पूरे गांव में चलने लगी थी। इस बात का पता लैला के माता पिता और भाइयों को चल गया और फिर लैला और मजनू को एक दूसरे से दूर कर दिया गया। लैला को 4 दीवारों के बीच में कैद कर दिया और मजनू को पकड़कर उसकी आंखों पर काला कपड़ा बांधकर रेगिस्तान में बिना पानी के, बिना खाने के मरने के लिए छोड़ दिया गया। 4 दीवारों के बीच में बैठकर लैला दिन रात मजनू मजनू बोला करती थी और इधर तपते हुए रेगिस्तान में मजनू लैला 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 बोला करता था। मजनू लैला को और लैला मजनू को इतना प्रेम करते थे कि ये दोनों को एक दूसरे के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता था। इन दोनों का खाना पीना और सोना ये सब कुछ छूट गया था। तभी एक दिन अचानक जब मजनू रेगिस्तान में लैला 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 बोलते हुए चल रहा था, तो उसी वक्त एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था और उस नमाज पढ़ रहे व्यक्ति के ऊपर से मजनू लैला 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 बोलते हुए 10-20 कदम आगे निकल गया और जो व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था वो अचानक चिल्लाकर बोला, नामुराद काफिर, तुझे पता नहीं क्या, मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा था और तू मेरे ऊपर से चला गया। मजनू तो लैला की धुन में ऐसा खोया हुआ था कि उसे ना ही कुछ दिखाई दिया था और ना ही कुछ सुनाई दिया था। नमाजी मजनू के पास जाकर फिर जोर से चिल्लाकर बोला, ना मुराद, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या, मैंने तुझे क्या कहा। और फिर मजनू ने जवाब दिया, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, मैं तो मेरी लैला की यादों में खोया हुआ था, जरा दोबारा कहिए। फिर से अचानक वो नमाजी चिल्लाकर बोला, ना मुराद काफिर, तुझे पता नहीं क्या, मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा था और तू मेरे ऊपर से चला गया। फिर मजनू शांत चित्त से बोला कि भाई, मैं तो सिर्फ एक औरत के प्यार में इतना पागल हो चुका हूँ कि मुझे ना ही तू दिखा, ना ही तेरी नमाज दिखी और ना ही तू जिस अल्लाह की बंदगी कर रहा था, जिसने हम सबको बनाया है,
ना ही वो अल्लाह भी मुझे नहीं दिखे। मुझे तो सिर्फ मेरी लैला हर जगह नज़र आती है, क्योंकि मैं सिर्फ मेरी लैला से ही प्यार करता हूँ। हे मेरे नमाजी भाई, तू तो हम सबको बनाने वाले अल्लाह की बंदगी कर रहा था, तो तुझे मैं कैसे दिखाई दिया? तुझे मैं कैसे दिखा? तुझे तो सिर्फ चारों दिशाओं में वो एक मालिक अल्लाह ही नज़र आना चाहिए। ये बात नमाजी को समझ में आ गई कि सही बात है। एक व्यक्ति जो कि एक औरत के शरीर से इतना प्रेम करता है कि उसे उस शरीर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, हालांकि एक दिन ये शरीर राख बन जाएगा, फिर भी उसे उस औरत के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। मैं तो उस एक मालिक की, उस एक अल्लाह की बंदगी कर रहा था और मुझे अल्लाह नहीं बल्कि लैला के प्रेमी पागल मजनू दिखा। मुझे तो वो लैला का प्रेमी पागल मजनू दिखा। धिक्कार है मेरी बंदगी पर, या अल्लाह मुझे माफ़ करे। ये बात बोलकर उस नमाजी ने मजनू को बहुत बहुत शुक्रिया किया और कहा, आप न होते तो मैं हमेशा के लिए राह से भटक जाता। ठीक इसी तरह एक बार फिर से हमें ये अवसर मिला है। जिस तरह इस नमाजी की तरह जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम श्वास पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर ध्यान में बैठता है, लेकिन हमारा मन काम धंधा व्यापार और रोजगार में रहता है। इसी कारणवश हमें प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते हैं। अगर प्रभु का सुमिरन करना है तो श्वास का सुमिरन करो। अगर भगवान का ध्यान धरना है तो श्वास का ध्यान धरो। अगर मालिक के दर्शन करने हैं तो श्वास के साक्षात्कार करो। अगर हरि के गुण गाने हैं तो एकमात्र उपलब्ध साधन जो श्वास है उसके गुण गाओ। तभी हम सभी को बनाने वाले उस एक परमात्मा का दर्शन होगा। सत केवल साहिब।